देखिए संवेदना जो सोसाइटी है, ये इनका सेकंड कैंप तो मैंने ही इनॉग्रेट किया है। इससे पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क इस तरीके के कर रहे हैं। और जैसे कि एक कहावत है कि आंखें हैं तो जहान है। तो जीवन का एक जो सबसे सुंदर जो एस्पेक्ट है, उसको आईज़ जो है वो देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, परसीव करती हैं। तो जीवन का जो आई वुड से a kind of the most vital part of life is eyes also। और इसके ऊपर ये ध्यान देते हुए कि आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, उससे और शुगर काफ़ी ज़्यादा जो लोगों में इंक्रीज हो रही है, दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर आई साइट। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जैसे काला मोतिया, दैट इज़ साइलेंट किलर ऑफ योर आई साइट। और लोग हमारे जम्मू के लोग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं, एंड सडनली दे रीच एट वहाँ जाके पता चलता है कि आपकी आंखों की रोशनी ख़त्म होने के कगार पे है या ख़त्म हो चुकी है। इनफैक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है एक अपने परिवार के अंदर भी, तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। इट्स अ वेरी नोबल कॉज जिसके लिए संवेदना सोसाइटी ने काम किया। जम्मू कश्मीर पुलिस का भी इसके अंदर योगदान है। हमारे SHO साहब, SHO बागे बहू और ICPP जो हमारी पोस्ट है टेम्पल की, in collaboration with them, I want to congratulate them। और all the doctors who are here, they are also doing a great human job। ये वाला जो साइट चूज की गई, मैंने इसके बारे में इंक्वायर किया कि व्हाई यू चोज दिस प्लेस। जम्मू का जो सबसे ज़्यादा एक मान्यता का स्थान, आस्था का स्थान, वो यही है। और हर रोज़ यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। आस्था होना एक अच्छी बात है, साथ ही साथ वही लोग अगर उनको माता रानी के चरणों में यहाँ पे एक फ्री सेवा मिल रही है, तो उनकी आईज भी साथ में चेक हो जाएगी। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द अदर एनिमल। तो जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से और संवेदना सोसाइटी की ओर से कि आप अपनी आईज को चेक करवाएं, प्रॉपरली चेक करवाएं। इसके साथ ही मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक कैंप जो ड्राइवर तबका है, खास करके जैसे हमारा नरवाल वाला एरिया, उसमें ड्राइवर जो हमारा सोसाइटी का जो हिस्सा है, उनके लिए भी एक स्पेशल आई कैंप ऑर्गेनाइज हो जाए, जिसके चलते मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे जो छोटे मोटे रोड एक्सीडेंट्स उसमें भी फर्क पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारी आई साइट वीक हो चुकी है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ टू ऑल द पेरेंट्स जो अपनी सहूलियत के लिए, मैं कहूँगी, बच्चों को फ़ोन देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप लॉन्ग टर्म में उनका बहुत ज़्यादा जो है आप उनका नुकसान कर रहे हैं बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए। फर्स्टली जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इफ़ योर चाइल्ड इज़ लेस देन 1 year old, देयर इज़ नो रिकमेंडेशन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्क्रीन टाइम। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है, क्योंकि आजकल बड़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं फ़ोन पे आती हैं, आप इंडल्ज करना चाहते हैं, स्क्रीन टाइम शुड बी लेस देन 1 hour इन अ डे। और अगर आपका 2 साल से ऊपर बच्चा है तो भी उसको स्क्रीन टाइम जो है वो 2 hours का आप दे सकते हैं। बट ये जो है आपको कुछ रूल्स इसके साथ फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्टली जो है कि आपकी जो बच्चा है वो कंटिन्यूस उसका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, उसको ब्रेक्स में देना है आपने स्क्रीन टाइम, ठीक है। तो और दूसरा है उसका पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि एक 20-20-20 रूल होता है, उसको आपने फॉलो करना है, विच सेज कि आपको जब भी 20 मिनट्स के लिए आपके बच्चे ने फ़ोन देखा है, जो उसके बाद आपको 20 सेकेंड्स के लिए उसको 20 फीट अवे देखने के लिए बोलना है और उसको फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग बोलना है बीच में, ठीक है। और इसके साथ जो मेन हमारा है, देखा गया है, कुछ स्टडीज़ हुई हैं विच हैव प्रूव्ड कि जो बच्चे अपने जो अर्ली एज में फ़ोन देखते हैं उनमें जो रिस्क ऑफ मायोपिया है, यानी कि उनकी जो दूर की नज़र है वो अफेक्टेड है।
तो जो रिस्क ऑफ मायोपिया है इज मोर इन चिल्ड्रन हु हैव स्क्रीन टाइम इन देयर अर्ली एज ग्रुप्स, राइट। और दूसरा जो है ड्राई आई डिजीज बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, वो भी काफ़ी इन बच्चों में देखा गया है। तो स्क्रीन टाइम के लिए तो बिल्कुल बिग नो है। अगर आपको देना ही है कुछ रीजंस की वजह से, नॉट फॉर गेम्स बट कुछ उनकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जिससे वो एनहांस हो, तो वो भी आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ लेस देन 2 आवर्स फॉर मोर देन 2 years ओल्ड चाइल्ड, वही रेकमेंडेड। आपने अच्छा सुझाव दिया है। हम लोग मंगलवार को ही यहाँ कैंप लगाते हैं। लास्ट मंथ मैंने यहाँ ट्यूसडे को ही कैंप लगाया था, लास्ट मंथ ही लगाया था, मार्च में हमारा यहाँ कैंप था, मल्टी स्पेशलिटी का था, यहीं पे इसी स्थान पे था और उस पर काफ़ी रश था। तो आज भी हमने कैंप लगाया है। अब होता क्या है कि कई बारी वेडनेसडे को भी यहाँ बड़ा रश होता है। कुछ लोग सोचते हैं ट्यूसडे को रश है तो वो वेडनेसडे को आते हैं। तो हमने आज यही सोचा है। अभी तो चल रहे हैं पेशेंट, लगभग 40 पेशेंट हमने देख लिए हैं, तो और भी मुझे लग रहा है बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी 2:30-3 बजे तक चल रहा है हमारा कैंप। तो इस संवेदना सोसाइटी का हमारा यही मोटिव रहता है कि जो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो हम आम लोगों को डोर स्टेप पर दें। अब यहाँ पूरे जम्मू से नहीं, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं माथा टेकने, तो हम लोगों ने आज ये स्थान दोबारा चुना कि यहाँ पर लोगों को जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगी। और आइज़ की जैसे बात आपने की, आइज़ बड़ी अनमोल है और मोबाइल और लैपटॉप आंखों को खा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल चलाते हैं तो वहाँ पर आंखों की जाँच करवाते नहीं। तो हम लोगों का यही हमने सोचा कि हम लोग, क्योंकि लोग अपने लिए समय निकालते नहीं, तो हमने कहा कि हम डिफरेंट लोकेशंस पे कैंप लगाएं, लोगों की आंखों की जांच करें, ताकि अगर किसी को कोई चश्मे की दिक्कत आई तो वो चश्मा भी लग जाए। मेडिसिन भी हम लोग यहाँ फ्री दे रहे हैं, और अगर इसमें कोई ऑपरेशन निकलेगा तो वो भी विल डू फ्री ऑफ कॉस्ट। आयुष्मान भारत के माध्यम से हम वो भी फ्री करवाने वाले हैं। तो हम आपके थ्रू यही मैसेज देंगे कि अपनी आंखों का ध्यान रखें, आंखें क्या पूरी बॉडी का ध्यान रखें। बॉडी है, अगर आदमी चलेगा तो काम करेगा, काम ही नहीं कर पाएगा तो वो कमाएगा क्या और घर अपना कैसे चलाएगा। तो यही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि हम लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, आइज का भी ध्यान रखें। डिफरेंट कैंप्स हम लोग लगाते हैं, आगे भी हमारे कैंप्स रहेंगे, मीडिया में भी हम इन्फॉर्म करते हैं, कोशिश करेंगे और ज़्यादा इन्फॉर्म करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इन कैंप्स का बेनिफिट जो है वो ले सकें। थैंक यू।